ओम शांति। 13 जुलाई 2024 की शिव बाबा की मुरली है। मीठे बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है, जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। क्या है रक्षाबंधन का पर्व? सुभाष जी, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। क्या प्रतिज्ञा करनी है आपको? क्या हम बच्चों को प्रतिज्ञा करनी है और दूसरों को भी क्या करानी है? भाई आप लोग जो है रक्षाबंधन के पर्व पर जो है राखी बांधने जाते हो, हाँ, तो क्या प्रतिज्ञा कराते हो? हाँ, हाँ, राखी का बंधन है, पवित्रता का बंधन है। छोड़ने का, जैसे ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे तैसे भाई बहन को एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। क्या करना है भाई बहन को? छोड़ना नहीं है, आत्मा को छोड़ना नहीं। और पवित्रता की प्रतिज्ञा। रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। रक्षाबंधन का पर्व कोई पवित्रता से मतलब ज़्यादा नहीं है। रक्षाबंधन का मतलब आपको स्वयं अपने की रक्षा करनी है। रक्षाबंधन पर्व की प्रतिज्ञा का मतलब है आपको स्वयं अपनी रक्षा करनी है। अब रक्षा कैसे करोगे? कि जो आप पतित हो चुके हो और जो बाबा का ज्ञान संगम पर आ रहा है, उस संगम के ज्ञान से आपको अपनी रक्षा करनी है। जो पतित बन चुके हो, उस पतित से आपको क्या बनना है? पावन बनना है। यही आपकी रक्षा है। उस ज्ञान को धारण करना है। ये नहीं है कि हमने राखी बांध दी तो दूसरे से प्रतिज्ञा के लिए हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, या भाई कह रहा बहन से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं, आपको स्वयं की अपनी रक्षा करनी है। अब स्वयं की रक्षा कैसे होगी? भाई आपको सुख पाना है ना, और कहाँ जाना है आपको? सुखधाम में जाना है, सतयुग में जाना है। तो आपको अपनी स्वयं की रक्षा करोगे। और स्वयं की रक्षा कैसे करोगे? कि बाबा की श्रीमत पर चल के, बाबा की आज्ञा को मान करके। जब बाबा की पूरी आज्ञा आप मानेंगे, बाबा की पूरी श्रीमत पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी क्या हो जाएगी? रक्षा हो जाएगी। रक्षा का मतलब आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाएगा ना। आपके अंदर सभी दिव्य गुण और जो भी शक्तियाँ हैं जो बाबा के अंदर है, वो आप में विद्यमान आपके अंदर हो जाएगी। यही आपकी रक्षा है और यही आपकी क्या है? रक्षाबंधन के पर्व पर क्या है? प्रतिज्ञा की आगे दे रखा है ना, जो संगम युग से ही शुरू होता है। संगम पर हमको इस बात की प्रतिज्ञा लेनी है। संगम युग पर इस बात की प्रतिज्ञा लेनी है कि हमें अपने की स्वयं की रक्षा करनी है। जितने भी ब्रह्मा कुमार बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, उन्हें सभी इस बात की संगम के समय पर प्रतिज्ञा लेनी है कि बाबा की श्रीमत पर चलकर, बाबा के ज्ञान को धारण करके, बाबा की हर आज्ञा को मान करके हमें अपने को क्या बनाना? अच्छा बनाना। हाँ, अगर वो स्वर्ग की बादशाही को प्राप्त करना चाहते हो तो हमें इस सभी चीज़ों की धारणा रखनी है। यही क्या है? रक्षाबंधन की प्रतिज्ञा है। धागा नहीं है, प्रतिज्ञा है, बाबा की श्रीमत की प्रतिज्ञा। आगे क्या कहते हैं? अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। भाई आपका काम क्या है? बाबा बार बार कहते हैं आप बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? हम ब्राह्मण बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? कि हमें ज्ञान को धारण करना है और उस ज्ञान से हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। और पवित्र बनकर के जैसा हम अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभव को कहाँ देना है? दूसरे को भी देना है, दूसरे को भी अच्छा बनाना है, तभी तो वो महसूस करेगा। आगे कहते हैं, प्रश्न है आज का, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? आधार क्या? बेस क्या है? अपने को सफल बनाने के लिए, बाबा की श्रीमत को पूरा धारण करने के लिए, या बाप समान बनने के लिए आपका आधार क्या होना चाहिए, जिससे आपको आसानी से ये सारी सफलता मिलती रहे? क्या है? नाम वाला कैसे होगा? कैसे नाम होगा? आगे दे रखा उत्तर में, ज्ञान के बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आपे ही करने के लिए तैयार हो जाए। ज्ञान के बल के साथ
क्या है, योग का भी बल हो। ज्ञान है आपके अंदर लेकिन निरंतरता नहीं है आपकी। दूसरी बात यहाँ ये भी कह सकते हो आप, ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को आपने दूसरे को ही नहीं दिया। ज्ञान का पूरा समावेश आपने अपने अंदर ही रखा है, तो वो ज्ञान क्या होगा, वो ज्ञान ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता। जैसे शिक्षक होता है ना, शिक्षक को ज्ञान बहुत है लेकिन वो शिक्षार्थी को ही कुछ नहीं बताता है, तो एक दिन क्या होगा कि उसका ज्ञान सब कैसा हो जाएगा, वहीं का वहीं रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता है वो। तो शिक्षक का जैसे कर्तव्य है कि शिक्षार्थी को ज्ञान देना, ऐसे ही हम बच्चों का क्या है कि ज्ञान है, ज्ञान के बल के साथ साथ हमें क्या है, निरंतरता भी करनी है, योग को भी बढ़ाना है। बाबा से निरंतरता बनाए रखिए, योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त है। योग क्या है, बहुत गुप्त। योग बिल्कुल साइलेंस है। योग चलायमान नहीं है। योग में चंचलता नहीं है। अगर जहाँ चंचलता है तो वहाँ का क्या है, संकल्प ही अच्छे नहीं होंगे, बेकार हो जाएगा। वो कहते हैं योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है भाई। अखबार में ज़्यादा छपता है कोई आदमी, अच्छा काम करता है तो भी वो छप जाता है, और बुरा काम करता है तो भी मालूम पड़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो अखबार क्या है, ये मीडिया है, किसी भी चीज़ को प्रसार करने का एक तरीका है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, किसी भी चीज़ को प्रसार करने का। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। है आप जो है इस तरह के पेपर भी छपवाइए, कार्ड भी छपवाइए। बाबा के ज्ञान को तो आप किसी भी रूप में दे सकते हो, अलाउंस से भी दे सकते हो, अखबारों से भी दे सकते हो, प्रेस वार्ता से भी दे सकते हो, है मीडिया कॉन्फ्रेंस करने से भी दे सकते हो। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि बाबा के ज्ञान को, बाबा कहते हैं मेरा जो परिचय है उसे आपको हर एक को देना है। कोई यह न कह पाए कि मुझे तो बाबा का परिचय ही नहीं मिला, कोई पश्चाताप न करे। आपको हर एक को बताना है। अब वो उसके ऊपर आधारित है, तो वो बाबा के ज्ञान को कितना धारण करता है वो उसके पुरुषार्थ के ऊपर है। आपकी जिम्मेदारी पड़ती है कि बाबा के ज्ञान को आपको देना है, हर एक को बताना है। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्यों, अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं, राखी बनती है, घर घर में भी बनती है, आप लोग बांधने जाते हैं। क्या करते हैं, अब जो चीज़ होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है, आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था। क्या लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं, यह है पवित्रता की निशानी। बाबा का ज्ञान ही क्या है, पवित्रता है। बाबा की श्रीमती ही क्या है, पवित्रता है। बाबा से जुड़ने का माध्यम ही क्या है, ज्ञान द्वारा पवित्रता, तभी आप जुड़ सकते हैं। तो यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो, अपने को अच्छा बनाओ। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है, मालूम है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा। अब संगम पर क्यों शुरू होता है, संगम पर क्यों शुरू होता है, मालूम है? अरे बाबा संगम पर आते हैं पतितों का उद्धार करने के लिए। जब आप बाबा को पुकारते हो तो किस समय पुकारते हो, संगम पर ही। और बाबा कब आता है, संगम पर आता है। तो संगम पर ही राखी शुरुआत कब होती है, उस प्रतिज्ञा की शुरुआत कब होती है, अपने को अच्छा बनाने की प्रतिज्ञा की शुरुआत कब होती है, संगम से। तो संगम से ही क्या है, रक्षाबंधन का पर्व शुरू हो गया। ये प्रतिज्ञा धारण कर ली, बाबा की श्रीमत संगम पर मिल रही है। बाबा आपको बैठ के आपके सामने पढ़ा रहा है, कब पढ़ा रहा है, संगम पर पढ़ा रहा है, आगे पीछे तो नहीं पढ़ाता है। तो संगम से ही ये प्रतिज्ञा होती है। संगम से ही आपको क्या है, उस प्रतिज्ञा को धारण करना है, उस प्रतिज्ञा को मानना है कि हमको क्या है, पवित्र बनना है, अपने को अच्छा बनाना है। राखी पर्व शुरू होता है जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। जब भक्ति शुरू हो जाती है तो समय कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, युग बीतते चले जाते।
सतयुग की शुरुआत कहाँ पर संगम है, संगम के बाद फिर क्या हुआ, सतयुग हुआ, त्रेता, द्वापर, और फिर आकर के क्या आकर कलयुग में क्या हो गया, भक्ति मार्ग फिर शुरू हो जाता है। तो 5000 वर्ष हो गया ना, तो वो 5000 साल पहले के वर्ष को हमने क्या कह दिया, वो तो अनादि से चला आ रहा है। क्या कह दिया, अनादि। ये नहीं समझा, आप ब्राह्मण बच्चे समझते हो कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, संगम से शुरुआत हुई है। लेकिन भक्त मार्ग वाले तो कहते हैं ये तो अनादि से चला, संगम जानते ही नहीं, उन्हें बाबा के ज्ञान पता ही नहीं है, बाबा की पढ़ाई उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, तो उन्हें संगम का अर्थ ही नहीं मालूम है। इसलिए वो इस पर्व को क्या कह देते हैं कि वो तो अनादि से चला आ रहा है। उन्हें यह नहीं मालूम है कि 5000 वर्ष से पहले से है, वो अनादि तो कहते हैं लंबे समय से चला आ रहा है, पता नहीं कितने युगों से चला आ रहा है। तो कहते हैं इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है, कब से शुरू होता है ये कुछ मालूम ही नहीं है। वो तो कहते हैं पृथ्वी की रचना तो अरबों वर्ष पहले हुई थी, तभी से सारे चले आ रहे हैं। भक्ति मार्ग से क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं। पर्व और इस तरह की ये खुशियां मनाना कहाँ पर है, प्रचलन कहाँ है कलयुग में, क्योंकि हर समय दुख ही दुख है। तो थोड़ा माहौल अच्छा बनने के लिए हम कुछ न कुछ कर लेते हैं, जैसे होता है घरों में होता है माहौल हर समय रोज का बोझ होता है, रोज का बोझ होता है, और फिर अपने को घर में थोड़ा सा माहौल अच्छा करने के लिए, या फिर लोग पिकनिक पर घूमने चले जाते हैं, 4 दिन गए, बाहर गए, देशाटन कर आए, ये देखे आए, वो देखे आए, और कहते हैं चलो मन अच्छा हो गया। तो ये क्या है यहाँ पर, सतयुग में तो ये पर बात होती, बात तो खुशी ही है, बात दुख है ही नहीं। जब दुख है ही नहीं तो पर्व काहे का मनाओगे, अभी तो हमेशा पर्व है, बात वहाँ पर क्या है, हमेशा पर्व है। तो कहते हैं बाबा सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं है, होते हैं यहाँ सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं, सतयुग में नहीं होता है, सतयुग में तो सब त्योहार ही है, रोज पूड़ी खाते हो। और यहाँ क्या है, कभी कभी तो जमाना बदल गया, हर आदमी के अंदर पैसा हो गया। एक जमाना होता था कि आदमी को पूड़ी देखने को नहीं मिलती थी, बोली दीपावली पे ही खा पाता था। क्या हुआ, पूड़ी से रोटी खा जाती थी। हाँ पूड़ी से रोटी, ये भी जमाना था। लेकिन अब संगम पर क्या है, वहाँ तो रोज पूड़ी है। अब क्या है, सतयुग में कोई त्योहार होता नहीं, तुम कहोगे दीपमाला होगी, नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होना चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वो वहाँ नहीं मना सकते, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ और वहाँ बिल्कुल अंतर है, पूरा अंतर है। ये सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं, अब ये कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों मनाई जाती है। तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। क्यों जोर दे रही हो कि भाई दुनिया को अच्छा बनाने, स्वर्ग की दुनिया बनाने की स्थापना की जा रही है। इसीलिए तो आप कह रहे हैं त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की, इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन बनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। क्या कहते हैं बाबा, अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए, हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। संगम का समय वो क्या है, ज्ञान मार्ग का। शुरुआत वहीं से तो होती है, बाबा अपनी पढ़ाई में ज्ञान ही तो दे रहे हैं। अगर आप भक्ति मार्ग वाला कहता है तो आप उसकी बात को डिनाई करिए, आप मानिए मत। वो तो कहता है ये भक्ति का समय नहीं है, हमारे लिए क्या है, ज्ञान का समय, ज्ञान को धारण करने का समय, बाबा की श्रीमत पर चलने का समय, हमें जो है सतयुग की बादशाही प्राप्त करने का समय, वो धारणा हमें लेनी है। तो बाबा आगे क्या कहते हैं, ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वायरलेस बनाते हैं। भारत वायरलेस था तो सारी दुनिया वायरलेस थी, क्योंकि तभी तो सनातन धर्म कहा गया है, शांति वाला देश। भारत को वायरलेस बनाने से सारी दुनिया वायरलेस हो जाती है, क्योंकि ये सारी चीजें पवित्रता सबसे ज्यादा कहाँ पर है, भारत में है। इस देश की भूमि ही क्या है, पवित्र है। भाई मातृ पूजन करते हैं, भारत भूमि पूजन करते हैं कि नहीं, तो इस देश की भूमि क्या है, पवित्र है। अन्य देशों में तो ऐसा हो ही नहीं, अन्य देशों के तो चलन ऐसे, उन चलनों के आधार पर हम देख देख कर यहाँ चलने लगे तो हमारे अंदर क्या है, विकार की संभावना ज़्यादा बढ़ने लगी। जो वेस्टर्न कल्चर है, जो विदेशों का कल्चर है, वो हमने यहाँ देखा है ना। हमारे यहाँ पहनावे नहीं थे किसी समय में, जो हम लोग पैंट शर्ट जीन्स पहनते, हाफ पैंट पहनते, वो यहाँ नहीं था।
हैं, लोग कुर्ता धोती पहनते थे, जेंट्स पहनते थे, और जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, ये पहनती थी, साड़ियाँ बांधती थी। अब क्या है, जीन्स टॉप में रहती है। ये कहाँ है यहाँ पर, ये सभ्यता थी ही नहीं। और ये सभ्यता ने क्या है, देश को क्या कर दिया, बर्बाद किया। विकारों की शुरुआत इसी से होगी। भारत को वायरलेस बनाने से सारी दुनिया वायरलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। क्या कहते हैं, भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत दुनिया थोड़े ही है। भारत तो जो है दुनिया का क्या हिस्सा है। इंडिया क्या है, इंडिया इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इंडिया तो है देश का क्या है, एक हिस्सा, टुकड़ा है। इसलिए तो बहुत सारे देश है, 300 से ऊपर देश है पूरी दुनिया के अंदर जो है। तो वो पूरा भारत जो है दुनिया नहीं है। भारत क्या है, दुनिया का खंड है। भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है, नई दुनिया में। क्योंकि नई दुनिया क्यों होता है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना कहाँ होती है, संगम पर। और संगम कहाँ आता है, भारत में है। और संगम पर बाबा आते हैं, कहाँ आते हैं, भारत में। इसीलिए ये क्या है, सचखंड। क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा कहाँ जाती है, पवित्र स्थान पर। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था, उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी यह पुरानी दुनिया, बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन बायोफ्लैश बनने में लगते हैं, क्या है, कितना दिन बायोफ्लैश बनने में लगते हैं, टाइम तो लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हो। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे, यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं परम पिता परमात्मा, यह कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता। उपदेश बहुत दे देते हैं, लेकिन धारण नहीं कर पाते, धारण नहीं कर पाते। हाँ, बैठ के जो है घंटों लोग बोलते रहते हैं, भागवत कथा में जो है वो भी करते रहते हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो वो भी पैसे मांगते हैं कि हमें इतने हमारी गिफ्ट दे दो, इतना वो कर दो। लालच वहाँ भी है। कहते नहीं कि जैसे आदमी कहता है कि मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, आदमी के अंदर 3-4 गुण बहुत जरूरी है। मृत्यु से उसे भय न हो, किसी के प्रति लालच न हो, किसी से कुछ मांगना न हो, और कुछ करने की वो भी न हो कि हमको ये बनाना है वो बनाना है, ये भी नहीं होनी चाहिए, ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन है, क्योंकि इसके बिना वो रह ही नहीं सकता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि वो सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते हैं कि परम पिता परमात्मा, कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता है। हैं? अगर बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए तो कहते पहले ये प्राप्ति हो जाए, भगवान तो मिलता ही रहेगा। हैं? और ये धारणा ही क्या कर देती है, बस गिरा देती है, गिरा देती है। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देते। हाँ, शकुंतला जी सुस्त क्यों बैठी हुई, क्या बात है, पल्ले नहीं पड़ रहा क्या, फिर ऐसा क्यों बैठी हुई? आत्मा परमात्मा अलग रहे। हाँ, आत्मा परमात्मा अलग रहे। यह मेला इस संगम पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। कुंभ का मेला तो शायद कितने दिनों बाद आता है, कुंभ के मेले तो कहाँ 12 वर्ष में आता है, लेकिन एक बार नहीं। वो बात सही है, इलाहाबाद की जगह कुंभ के मेले तो और जगह भी लगने लगे, हरिद्वार में भी लगता है, और भी जगह लगने लगे। लेकिन प्रयागराज में ज़्यादा बड़ा मान लिया, उस सब ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये तो मेला क्या है, 5000 वर्षों बाद आता है। सारी आत्मा होती है, पूरी दुनिया का मेला हो जाता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वह भक्ति मार्ग। गंगा जी पे जाते हो पवित्र बनने के लिए, गंगा जी को नहा लिया कि हमारे सारे क्या हो गया, सारे दुख दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन वहाँ आपका शरीर तो ऊपर से साफ हो सकता है, लेकिन अंतरात्मा कैसे साफ होगा, आपका अंतरांग कैसे साफ होगा, मन की मलिनता कैसे निकलेगी? तो मन की मलिनता तो तभी निकल सकती है जब बाबा के ज्ञान के
ज्ञान जो है उस पानी में डूब जाओगे, तभी हो सकती है। वह भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। संगम को क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। 3 नदियां वास्तव में है नहीं। अब वो 3 नदी मिलती है, धारा तीनों मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती है, और तीनों को देखिए आप, तीनों के कलर भी अलग अलग होते हैं। मैंने देखा है, आप सभी ने देखा होगा ज़्यादातर लोग। तीनों के पानी के अलग अलग धाराएं आ रही है, बहती हुई दिखाई दे रही है। किसी का रंग नीला है, किसी का एकदम साफ है, किसी का पहला है। तीनों धाराएं आ रही है, जब मिलती है तो वे एक जैसी हो जाती है। और तीनों के पानी की तासीर भी अलग अलग है। कहीं कुछ गर्माहट है, कहीं बहुत ठंडा है, वो पानी अलग अलग तरह का है। तो तीनों का वहाँ पर संगम है, तो यहाँ भी संगम है ना। कलयुग और सतयुग का यहाँ संगम है। संगम युग का मतलब ही है कि कलयुग का लास्ट और बिगनिंग ऑफ द क्या है? सतयुग, सतयुग की शुरुआत। तो ये क्या है? मिडिल पार्ट। और दोनों का क्या है? बीच का है। दोनों का क्या है? बीच का हिस्सा है, तभी तो संगम कहते हैं। संगम का मतलब क्या है? चीजों का मिलन है। वो संगम को ये भी कह सकते हैं, 2 चीजों का मिलन को भी हम संगम कह देंगे, 3 को भी कह सकते हैं, या 3 से और भी कह सकते हैं। तो यहाँ युगों से मतलब है, यहाँ 2 युगों के बीच का जो समय आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। बाबा कहते हैं 3 नदियाँ वास्तव में है नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है? बाप कहते हैं तुम्हारी यह गीता गुप्त है। तो यह समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। केवल बिल्कुल शांत रूप में क्या है? योग की निरंतरता है। ढोलक मजीरा तो है ही नहीं। हाँ, मंदिरों में कीर्तन मंडल होते हैं, दुनिया का होता है, शोरगुल होता है। चले जाओ मथुरा में, चले जाओ, घुसोगे मंदिर, राधा रानी के मंदिर में जाओगे, घुसोगे तो उसमें सुन कुछ नहीं पाओगे, इतनी आवाज होती है वहाँ पर। जगह जगह पर लोग नाचते हैं वहाँ पर। तो क्या कहते हैं? तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग का पूरा आधा कल्प चलता है, और ये ज्ञान चलता है एक लाइफ, फिर 2 युग है। ज्ञान की प्रारब्ध ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म तक है। जो एक बार पुरुषार्थ कर लिया वो कब चले जाएगा? 21 जन्म। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, तुम भी ब्राह्मण हो। वह है कुख वंशावली। क्या है वो? कुख से। और तुम हो क्या? मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दुबन में फंसे हुए हैं, दुबन भी दलदल, कीचड़ में फंसे, दुबन में फंसे हो, पांव फंसे पड़ते हैं ना, तो भक्त के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब आप फिर आते हैं बचाने, जब बिल्कुल पाप में डूब जाते हो। देखते हो कि अब तो हमारा कोई उद्धार करने वाला है ही नहीं दुनिया में, तब किसको पुकारते हो? बाप को पुकारते हो, बाबा को पुकारते हो। जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने के लिए तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते समझाने की, करोड़ों मनुष्य एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। बाबा क्या कहते हैं? मनुष्यों की तो ताकत बहुत है ना, एक एक के पास जाओगे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि ये भगाते हैं, घर बार छुड़वाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, ये बातें आती हैं। क्या कहते हैं? भगाते, घर बार छुड़वाते, बहन भाई बनाते। शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते हैं। देखिए, जब 2 चीज़ बराबर होती है तो दोनों का कंपटीशन होता है और एक दूसरे को डाउन करने की कोशिश करता है। बराबर में 2 दुकान हो, चाहे किसी की दुकानें हो, बराबर वाला नहीं चाहता है कि मेरी दुकान से ज़्यादा उसकी चले, चाहता है कि नहीं चाहता? तो ऐसे ही धर्म भी है। यहाँ धर्म वाले भी चाहते हैं कि मैं जिस धर्म का अनुयायी हूँ या जिसकी मैं भक्ति में लगा हुआ हूँ वो ही चले, वो ही चले। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ज्ञान मार्ग तो कुछ है ही नहीं, अगर जरा सी भी उन्हें कमी मिल जाएगी तो वो उस बात को इतना हाईलाइट कर देंगे कि आपको बदनाम कर देंगे। हम तो केवल 4 ही हैं, अपने को धर्म समझना सत्संग
वो धर्म सब, मेरा धर्म से मतलब है कि जरा जरा जितने लोग मानते हैं देवताओं को मानते हैं, तो उसमें तो बहुत सारे देवता बनाते हैं, बहुत सारे देवता बना के हम इसको मानेंगे, हम इसको मानेंगे, कि हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, हम श्री कृष्ण जी की करेंगे, भगवान राम की करेंगे। तो अब ये क्या है कि वो अपने को ज़्यादा बढ़ावा करते हैं कि मेरे अनुयायी ज़्यादा बन जाए, दूसरे को चाहते नहीं है। तो क्या करना है कि कोई भी हो, जैसे ये ज्ञान मार्ग चल रहा है, तो हम बच्चों को ज्ञान मार्ग में चलने के लिए कभी भी कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है कि हमारी कमी का एहसास दूसरा कर ले। हमारा वीक पॉइंट उसे नहीं मिलना चाहिए कि वो उस वीक पॉइंट को लेकर के हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगे और हमको बदनाम कर। तो हमें क्या करना है कि घर बार छुपवाते, बहन भाई बनाते, शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएगी, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम वाला होगा। अभी विचार करना है क्या करें जो समझे। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जब कि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कोरोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कोरोनेशन हुआ होगा, प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कोरोनेशन कहाँ? दीपावली पर कोरोनेशन होती है, बड़ा भव्य होता है, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहाँ होती नहीं। क्या कहते हैं? संगम की जो बात है वो वहाँ नहीं होती है। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आज नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? वहाँ तो दीपमाला है ही हर समय, क्या मनाएंगे? जहाँ प्रकाश हो रहा है वहाँ प्रकाश की क्या जरूरत है? क्या कहते हैं? वहाँ दीपमाला आज नहीं मनाते हैं, वहाँ तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, वहाँ फिर कोरोनेशन मनाया जाता है, न कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योति नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते। वापस जाना है तो क्या करना है? आत्मा की ज्योति को जगाना, ज्ञान को धारण करना है। ज्योति मीन्स ज्ञान, ज्ञान की लो, ज्ञान का प्रकाश। तो अब यह तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। है थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। एडवर्टाइज होते हैं ना, बहुत महंगा होता है एडवर्टाइज, अखबार वाले करते हैं एडवर्टाइज, कहते आप अपना एडवर्टाइज निकालो, जरा सा ब्रैकेट होता है उसके हजारों रुपए ले लेते हैं। तो क्या करते हैं? थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे, क्योंकि अखबार की कमाई ही इसी से है। अखबार छपने में कमाई नहीं है, उससे ज़्यादा उसमें प्रिंट में, उसकी स्याही में खर्च हो जाता है, उसकी लेबर में चला जाता है। अखबार की कमाई क्या है? एडवर्टाइज। जब भी पर्व आते हैं, होली, दीपावली, राष्ट्रीय पर्व आते हैं, तो इन्हें जो है लाखों करोड़ों की कमाई हो जाती है, और इसी कमाई से अखबार वालों की नौकरी चलती है। अखबार वालों में जो प्रेस में काम करते हैं ना, क्या नाम है, राजू भाई, और उस मीडिया वाले को पैसे नहीं मिलते हैं ज़्यादा, 5,000 6,000 के नौकर होते हैं। जो अखबार में रिपोर्टर होते हैं, जो संवाददाता होता है, जो पूरे उस पर बैठता है, कंप्यूटर पर बैठता है, उसे 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है एक महीने। लेकिन अब अखबार वाले कैसे वो धंधे से पैदा कर रहे हैं। किसी अधिकारी के पास चले गए, उसकी कमी देगी, मैं तुम्हारा निकाल दूंगा, उससे ठग लिए, किसी से ठग लिए, इससे अपनी वो कमाई कर। हाँ, किसी एजेंसी पर चले गए, गैस के चले गए, सिलेंडर दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा निकाल देंगे, कि तुम्हारे यहाँ गैस कम मिलती है, डर की वजह से वो दे देता, तो उनकी कमाई ये। जबकि कायदा क्या कहता है? मीडिया को बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, जो सत्य है वही निकालो। मीडिया का काम ही है, झूठ निकालोगे तो कैसे काम चलेगा? तो बाबा कहते हैं फिर नाम ही द्वारा होगा, थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता है। आजकल रिश्वत बगैर तो काम ही नहीं होता। रिश्वत तो हम लोग ही देते हैं ना, कोई काम हो किसी को रिश्वत दे देते हैं। रिश्वत दे दिया तो हमने समझ लिया अपने मन में ये काम हमारा अब हो जाएगा, अब ये कर देगा। भले ही बहुत से सारे लोग अभी ऐसे बिना रिश्वत के ही काम करते, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं इसने पैसे तो लिए ही नहीं, तो हमारा ये क्या काम करे।
तो तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों एक हो जाएं। तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। आपका आत्मबल इतना होना चाहिए, योग शक्ति इतनी, दिव्य शक्ति इतनी होनी चाहिए है, आपके चेहरे का प्रभाव होनी चाहिए, वाणी में इतनी वाक्पटुता होनी चाहिए कि आपके कहने से ही वो काम करे। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। भू करते रहना, ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है, इन चित्रों आदि में है, ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अपने को क्या समझना है? आत्मा समझ। और आत्मा समझ करके क्या करना है? बाप को याद करना है। बेहद का वर्षा लेने के लिए, किसके लिए? बेहद का वर्षा, हद की नहीं, बेहद की, उस परम पिता की। वह है ही गुप्त जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो, सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया बस, जास्ती दरकार नहीं। केवल 7 दिन का कोर्स कर लिया, हो गए हम तो पूरे पंडित बन गए, ऐसा नहीं है। साधना के लिए लंबा समय चाहिए, ज्ञान के लिए लंबा समय चाहिए, फिर तुम जाकर माहौल बनाने के लिए लंबा समय चाहिए, है अवगुणों को दूर करने के लिए लंबा समय, फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। यह 2 बातें हैं मुख्य, इससे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। ये आदमी बड़ी सूक्ष्म है। क्या कहते हैं? तुम बच्चे भले बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो, पवित्र बनना है, देवी गुण भी धारण करना है। देखो बाबा ये कहते हैं कि मेरी निरंतरता का मतलब क्या है? मेरी याद का मतलब ये है कि आपसे कहीं भूल न हो जाए। हाँ, जैसे कहीं रास्ते में चलते हो और कहीं एक बार आपको कहीं गड्ढे में गिर गए और रास्ते में कोई रास्ता ऊंचा नीचा है, तो आपको याद आएगा कि इस रास्ते से हम निकलते थे तो हमें धक्का लगता था। तो इसीलिए आपको क्या करना है? बाबा की याद की निरंतरता इसलिए जरूरी है कि हमारे दिमाग में हर समय रहे कि बाबा का ज्ञान है, हम कहीं कोई गलत काम न कर बैठे। इसलिए आपको क्या है? अलर्ट रहना है, अलर्ट रखना है कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारी पिछाई कर रहा है, कि तुम बच्चे कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे, वो देख रहा है। हाँ? जैसे कोई आदमी रास्ते में जा रहा है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, कहीं रास्ते में पड़ी हुई है, तो वो पहले देखेगा, अगर उसको लालच हुआ कहीं रुपया पड़ा हुआ है, कायदा ये भी है कि अगर रुपया पड़ा है तो उसे उठा लो, लक्ष्मी पड़ी है उसे उठा लो, है अगर हो सकता है तो अगर ज़्यादा लक्ष्मी हो तो आप कह भी दो भैया किसकी गिर गई है। नियम तो ये कहता है, लेकिन ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दो, वो भी नहीं करना चाहिए। तो बाबा यही कहते। और अगर मान लीजिए जैसे कोई चीज़ पड़ी आपने उठा ली, पीछे कोई है तो आप जरूर कह दोगे अरे भाई ये किसकी पड़ी हुई है, हैं? और अगर अकेले हो तो आप हो सकता है अपनी जेब में रख लोगे, बताओगे भी नहीं किसी को। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमारे ज्ञान में क्या है कि हमारे आगे पीछे कोई जन है या नहीं है, कोई देह है कि नहीं है, शरीर है कि नहीं है। वो शरीर क्या है? बाबा का शरीर है ना, वो देख रहा है कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं। अगर यही धारणा हमने कर ली तो सब अच्छा होता जाएगा, बुरा करोगे ही नहीं, क्योंकि डर उसका रहना चाहिए, उस शक्ति का डर रहना चाहिए कि अगर गलत कर लिया तो उसका हमें को सजा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भले बाहर चक्र लगाओ, बाप को याद करो, पवित्र बनना है, देवी गुण भी धारण करना है, कोई भी अगुण नहीं होना चाहिए। जब देवी गुण हो गए तो क्या है? अब गुण नहीं, क्योंकि देवताओं में ही सभी गुण थे, इसीलिए उन्हें देवता कहा गया है। काम का भी भारी अब बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो, भले स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कल की मुरली में कहा, कल की में था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने में सबसे ज़्यादा मददगार क्या होते हैं? नेत्र होते हैं। जो भी शरीर की जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं उससे सबसे ज़्यादा बेकार शीघ्र पहुंचाने वाले क्या है? हमारे नेत्र, क्योंकि हम नेत्र तो ही सबको देखते हैं। और अब नेत्र आपके किस चीज को किस उद्देश्य से देख रहे हैं? तो यही क्या है? अगर गलत उद्देश्य से देख रहे हैं किसको, तो यही क्या है? आपके ब्रह्मचर्य का पतन करने का कारण। तो हमारे नेत्र कैसे होने चाहिए कि किसी को भी जो है हमें आत्मा ही समझना, हर एक को देव समझना ही नहीं है, शरीर होते हुए भी शरीर को नहीं देखना।
बाप को याद करो, देखते हुए न देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हुए ज्ञान का सागर है, तुमको आप समान बनाते हैं। हाँ? तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो, इसमें भूलना नहीं चाहिए। वह है परमात्मा। क्या है वो? परमात्मा। परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वह तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। बाबा इसी बात पर तो जोड़ते थे। बाबा के बच्चे क्या है? पास विद ऑनर्स होते हैं। पास विद ऑनर्स होकर के ही वो बाबा के साथ जाते हैं। जब तक पास विद ऑनर्स नहीं होंगे, पास विद ऑनर्स का मतलब क्या है कि बाबा के ज्ञान को हमने क्या कर लिया? धारण कर लिया। बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं, तो उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा तो हर एक की एक जैसी है। जो बिंदु स्वरूप है वो सबकी है, चाहे वो बाबा की सही, चाहे शिव बाबा की सही, और चाहे आपकी सही। हर एक की आत्मा क्या है? एक स्वरूप। परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। ये जो कहते हैं हजारों सूर से तेजोमय, ये सब है कपोड़े। बुद्धि में जिस रूप में याद करते हो वह साक्षात्कार हो जाता है। स्वप्न होता है, सपने में भी जो बात दिन में याद करते रहते हो ज़्यादातर रिपीट हो जाती है। हालांकि ये भी है कि सपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको आपको आभास भी नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने के सपने में ऐसी चीज़ देखी है जिसका आविष्कार किया और वो कहीं मिली चीज़। तो इसमें समझ चाहिए आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार, बात एक हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप ने इस बात को रियलाइज करा दिया, महसूस करा दिया, उस वास्तविकता को, उस रियलिटी को दिखा दिया कि पतितों का उद्धार करने वाला मेरे सिवाय कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ और ये सदगति प्रदान करने वाला सिर्फ मैं हूँ, कोई अन्य नहीं है। केवल एक बाप है। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है कि नहीं होती है? फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ नहीं सके। दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। ये हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं, टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है। भगवान क्या है? बिंदु स्वरूप है। झाड़ कितना बड़ा होता है, आत्माएं ऊपर में बिंदी रूप में रहती है। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है, वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। आपका अभ्यास इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियां जो है कंट्रोल में हो। तो यही बाबा की श्रीमत है। बाबा के पूरे ज्ञान की यही धारणा है कि 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियां जो है क्या हो जाए? आपके बस में। मन चलायमान नहीं रहना चाहिए। वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं। तो है 1 सेकंड की बात, हद का बाप तो जन्म बाई जन्म मिलता है। यह बेहद का बाप तो एक बार ही आकर 21 जन्मों की वर्षा देते। यहाँ तो जन्म हुआ, नया बाप मिल गया, उसके उत्तराधिकारी आप बन गए, उससे जो भी प्राप्त होना है वो आपको मिल गया। लेकिन ये क्या है, इस बाप की वर्षा तो कहाँ तक चलेगी? 21 जन्मों तक चलेगी। यह बेहद का बाप एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, आयु भी बड़ी हो जाती है। ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा। सतयुग में क्या है, वो बाप ही बदलते रहते हैं ना। शरीर आपने छोड़ा, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, शरीर दूसरा मिल गया, दूसरा बाप, अगला बाप मिल गया। लेकिन वहाँ आयु क्या है? बड़ी हुई है। क्यों है आयु बड़ी हुई? कि वहाँ बेकार में। कलयुग में सबसे आयु मनुष्य की कम क्यों गिर गई है? क्योंकि बेकार हो गया।
हमारी शक्ति क्या है, क्षीण हो गई ना। इसलिए कोई एक बाप रहेगा, नहीं तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, तुम कभी दुख नहीं देखते हो, पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना और वर्षा लेना है, बाप को याद करना और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना, होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर किसी के बच्चा हो जाता है, वो उत्तराधिकारी बन गया, रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाता है, भाई इसका बारिश, आधार कार्ड बन गया इसका बारिश। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो, देवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है, एक ऑब्जेक्ट भी हमारे सामने। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं, त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। क्या समझाया जाता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाए बाप आया है, ब्राह्मणों को पावन बनाए बाप आया है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं, हर एक को पावन बनाना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापना हो रही है। संगम पर क्या है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीत समझते रहेंगे, पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने जास्ती की है, यह भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो, तुमने ही अविचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की है या इसने? सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं, जरूर उसने जास्ती भक्ति भी की है। बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है। नंबरवार तो होते हैं या नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं है। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए, 63 जन्म बेकारी बने। अब बाप कहते हैं कि अंतिम जन्म पवित्र बनो, खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप हैं वह उतर जाएं। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या है आज की मुरली का सार? क्या है मंथन करना है आपको, है पूरा सार जिन पॉइंटों पर टिका है मुरली। क्या है? पहला है कि पास विद ओनर्स होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। तो बाप ही तो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। वो तो अथाह है ना, सागर ही है, उसमें उफान आता ही नहीं है। नदी में उफान आता है, सागर में कभी उफान नहीं होता। वो समदर्शी है, समा एक रस है। क्या कहते हैं? तो बाबा का जब पूरी श्रीमत हो जाएगी तो आप भी पास विद ओनर्स हो जाओगे, और जब पास में ओनर्स हो गए तभी आप क्या होंगे? सतयुग के वासी बन सकते। तो पास में ओनर्स होने के लिए बाप समान बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अपूर्ण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। कहते बाबा कहते हैं पोता बेल बनाओ, अपने को चेक लिस्ट करो, चेक बनाइए, बिल्कुल चेक लिस्ट बना लीजिए, उससे रोजाना चेक करते रहिए कि हमने कहाँ भूल कर दी है। उस भूल को देखिए, सोचिए कि आगे हमें नहीं करना है, तो सुधार हो जाएगा, निश्चित सुधार होगा। तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात कर। शरीर को देखना ही नहीं है, शरीर तो है, आंखें तो देखेगी,
लेकिन आंखों को देखने का दृष्टिकोण क्या है, उनका नजरिया क्या है, तो उसको हमें शरीर देखना ही नहीं है, अच्छा है बुरा है जो भी जिसका है उसको नहीं देखना है, हमें क्या समझना है, आत्मा समझना है। जब आत्मा समझोगे तो रूप रंग को देखोगे ही नहीं, है हमारे अंदर कोई किसी भी तरह की कोई शक्ति आएगी। तो इस चीज ये क्या है, हमें अभ्यास करना है, इस चीज इस माहौल में रहना है बार बार, तभी ये बन पाएगा। गंदे माहौल में जाओगे तो क्या होगी, फिर उस चीज की वेदना लग जाएगी, आपको आसक्ति उधर चली जाएगी। कहते नहीं कि छोटे छोटे बच्चों कहते मोबाइल लेके बच्चे आजकल देखने लगे, मोबाइल पर तो बहुत कुछ दुनिया में सब कुछ गलत सलत भी आता है, बच्चे देखते उसका असर उस पर पड़ता है। तो हमें इन चीज़ों में देखना ही नहीं है, गलत पर जाना ही नहीं है, गलत माहौल में बैठना नहीं, गलत को सुनना नहीं है, गलत को कहना नहीं है, गलत को सोचना भी नहीं। जब सारे संकल्प अच्छे हो जाएंगे तो माहौल भी अच्छा हो जाएगा, शरीर भी अच्छा हो जाएगा, पूरी आत्मा ही अच्छी बन जाएगी। बेकार से दूर रहने के लिए माहौल बहुत जरूरी होता है। बाबा तो इन बातों को बहुत खुल के कहते हैं। जब बाबा के बच्चे बैठते हैं, बाबा के कुमार और कुमारियां बाबा के सामने बैठते तो वे सारी बातों को क्लियर कर देते कि आपको किस तरह से रहना है। बाबा तो कहते हैं कि अकेली बहन रहे तो अकेला भी नहीं रहना चाहिए उसको, एक बहन और साथ में हो जाए, भाई साथ में हो जाए, जो भी हो, क्योंकि कभी कभी अकेलापन जो है वो संकल्पों को डिगा देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ का अभ्यास होता है कि आप जैसा माहौल बनाओगे वैसे ही फिर बनते चले जाओगे। बुरे की संगत में जाओगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर बेकार है। तो दूसरा बाबा क्या कहते हैं, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनाने का संदेश देना है? देखिए सोच को कैसा रखना है, सकारात्मक रखना है। यही सोचना है हमारा काम होगा होगा होगा, तो निश्चित होगा। तो सोच को क्या है, भक्ति में भी कहा जाता है कि कई भागवत चल रही थी, उसमें क्या कहा गया था कि अगर सोच अच्छी है तो इसका मतलब भक्ति भी आपकी अच्छी है, साधना अच्छी है। और साधना से तभी आप जुड़ोगे जब आपकी सोच अच्छी है। और जब आपके अंदर अगर भक्ति है तो सोच भी कैसी हो जाएगी, अच्छी हो, एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान तभी है जब साधना है, बाबा के प्रति आपकी निरंतरता है, तभी आप ज्ञान ले पाएंगे। और अगर आपको ज्ञान आ गया तो आपके अंदर क्या है, फिर आपकी सोच भी कैसी हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, अच्छी सोच चलेगी। तो दोनों एक दूसरे कह दीजिए, चाहे अच्छी सोच को ज्ञान कहिए, चाहे ज्ञान आ गया तो अच्छी सोच निकल गई। राम जी भाई बात समझ में आ रही है? अगर सोच सकारात्मक है तो ये क्या एक इंडिकेट है कि आप बाबा से जुड़े हुए, और बाबा से जुड़ गए तो आपकी फिर नकारात्मक सोच नहीं निकलेगी। सोच कैसी निकलेगी, सकारात्मक। दोनों एक दूसरे के वरदान है, देह भान को देही अभिमानी, स्थिति में परिवर्तन करने वाले, वेद के वैरागी भव। ये वरदान बाबा ने आपको एक जिम्मेदारी दे दी। क्या जिम्मेदारी दी थी कि देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर दे। देह का अभिमान रहना नहीं चाहिए, देह का मान आना ही नहीं चाहिए। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए हमारा ये शरीर है, अपने शरीर को भी नहीं सोचना चाहिए, अपनी दृष्टि से दूसरे के शरीर को भी नहीं सोचना चाहिए। तो हमें क्या है, देह अभिमान को देही अभिमानी में परिवर्तन करना है। शरीर को किस में परिवर्तन करना है, आत्मा में। समझ कि पूरा शरीर ही हमारा क्या है, आत्मा है। पूरा शरीर क्या है, आत्मा है, शरीर है ही नहीं। तो देह अभिमान को क्या है, देही अभिमानी की स्थिति में समझोगे, ये आपको परिवर्तन करना है। तभी आप क्या हो, बेहद के वैरागी बन जाओगे। तभी आपको उस बाबा के उस परम शक्ति का वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। पूरे सत्संगी बन जाओगे, पूरे सन्यासी बन जाओगे। बाबा ही बाबा रहेगा आपके मस्तिष्क। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। आगे बात समझ में? चलते चलते कहीं भी नेत्र ने अगर इधर उधर देख लिया, गलत उससे निगाह से आपने कहीं भी ताक झाक कर दी, तो एक आपका क्या हो जाएगा, गिर गए आप। चाहे वो कुमार सही, चाहे वो कुमारियां सही, कोई भी सही, क्या है, वो गिर गए काम से। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देहभान। जब तक देहभान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता।
संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में ही कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यह देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के बैरागी बनने की। क्या है? ये विधि है बेहद के बैरागी बनने की। जो पूरा पॉइंट उन्होंने दे दिए, बाबा ने कुछ नहीं बताया, यही ज्ञान है। स्लोगन क्या है? संकल्प रूपी पांव मजबूत हो, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। वही है जो माहौल पर बात चल रही है। माहौल को अच्छा बना लिया, अच्छा बना लिया। आपके संकल्प कैसे बन गए? बिल्कुल श्रेष्ठ आचरण वाले बन गए। तो क्या है कि काले बादल क्या है? अज्ञानता है, जो विकार है, वो क्या है? रहेगा ही नहीं। वो अज्ञानता किसमें? ज्ञान में परिवर्तित। तो आपको श्रेष्ठाचारी बनना। देवता क्या होते हैं? श्रेष्ठाचारी होते हैं। श्रेष्ठ आचरण को धारण करने वाले को ही देवता। यहाँ भी समाज में देख लीजिए, जिसका आचरण अच्छा है उसी को ही सज्जन पुरुष कहते थे, अच्छा पुरुष। तो आज की मुरली का यही वो था कि रक्षाबंधन का पर्व